तो नैरेटिव बिल्डिंग में एक और शख्स लगा हुआ है और काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि नैरेटिव सेट उस आदमी ने कर दी है। कौन है वो? लीडर ऑपोजिशन। अच्छा। राहुल गांधी, जिनका जिक्र बहुत होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि तात्कालिक तो सबसे बड़ा न्यूज़ हम लोगों को उन्होंने ही दे रखा है कि भाई जो वोट है उसकी चोरी हो रही है। भावनाओं का ही खेल है। उस भावना पे हिट किया जा रहा है कि आप लोकतंत्र के मालिक हैं, लेकिन आपसे आपका ये मालिकाना हक छीना जा रहा है चोरी के जरिए। राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल को, अकाउंट को जब मैं स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने देखा कि ये केवल एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये एक जन आंदोलन होगा। आपको लग पा रहा है कि जन आंदोलन जैसा कुछ बन पाएगा? देखिए, लड़ाई तो राजनीतिक ही है, उसको वो कन्वर्ट करना चाहते हैं जन आंदोलन में। ठीक है, क्योंकि हिंदुस्तान में राजनीति के बगैर कुछ नहीं होता है। चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, वो भी एक यात्रा थी, लेकिन राजनीतिक यात्रा थी, जिसके जरिए राहुल गांधी ने अपनी जो छवि थी उसको देश के सामने रखा कि नहीं, एक नेता इस हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा भी है कि जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल सकता है। हमारी पीढ़ी ने, जो हमसे बात की उसने भी, और जो हमसे पहले उसने भी नहीं देखा था हिंदुस्तान की राजनीति में। अगर किसी को याद आता है तो जो जितने वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं वो कि शायद चंद्रशेखर या वीपी सिंह ने कोई यात्रा की थी, इन दोनों में से एक ने की थी, मुझे याद नहीं आ रहा, और वो भी कंप्लीट यात्रा नहीं थी, हाइब्रिड थी वो। ठीक है, उसके अलावा राहुल गांधी ने मैं इसको बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूँ कि हिंदुस्तान में सब कुछ राजनीति के लिए ही होता है। अब आपने कहा कि जन आंदोलन, ये बात सही है कि वो ये मैसेज देंगे। 17 अगस्त से बिहार से वो यात्रा शुरू हो रही है, जो चलेगी 30 अगस्त तक, 30 तारीख तक। तो उस यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर ये संदेश देंगे कि इस देश के तमाम संसाधनों पे, ये हमने अपने लास्ट कार्यक्रम में भी कहा था कि हम इस देश के संसाधनों पर सरकार ने कब्जा कर लिया है, आपके पास एक वोट का अधिकार था, आपसे वो भी छीन लिया गया है। जहां आप वोट डालना चाहते हो, आपका वोट वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है।